गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप है। पहला टाइप में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवाया था जो कि आप देखे होंगे। तो नेक्स्ट टाइप इसमें क्या है, डेसिमल्स है। सिंप्लीफिकेशन जो है सरलीकरण में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। कौन कौन सा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना चाहिए उसमें से अगला एक टाइप क्या है, डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल मतलब क्या होता है आपको पता होगा, दशमलव। दशमलव के बारे में आज पढ़ाएंगे। दशमलव क्या है, ठीक है। तो दशमलव में और कौन कौन से टाइप्स के दशमलव आते हैं। तो डेसिमल मतलब आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। मान लीजिए आपको बोलेंगे 2.5, इसका मतलब क्या हुआ, 2.5। हिंदी में दशमलव ही बोलते हैं। मतलब दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं, उसके बाद में जितना भी डिजिट है उसके बदले में क्या पुट करते हैं, 0। मतलब है कि 25/10, अब 5 से कट करेंगे तो 5/2। मतलब कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल बहुत प्रकार के होते हैं। आजकल एग्जाम में क्या है, डेसिमल के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डेसिमल के पैटर्न में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल, नॉर्मल डेसिमल तो हर किसी को आता है। तो डेसिमल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3/2 है, 3/4 है, 3/5 है, 3/7 है। ठीक है, ये सब कुछ है। तो इसमें से क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5, 3/4 मतलब क्या होता है 0.75, 3/5 मतलब क्या होता है 0.6, 3/7 मतलब क्या हुआ, अंतर्लीन होगा। तो ये क्या हुआ, ये जो डेसिमल है जो टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डेसिमल का 1 अंक या 2 अंक के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है। जैसे 1.5 है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, 0.7 का और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, 0.6 है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें जब भी होता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब आप लोगों को मैं मेन फ्रैक्शन के बारे में बताना जा रहा हूं, जो फ्रैक्शन से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कहीं सारे चीज पढ़ना यहाँ जरूरी नहीं, 7, 8 क्लास 9 क्लास का कंसेप्ट यहाँ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या क्या फायदा है, क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है, वो कंसेप्ट हम अभी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें हम बोले थे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल अंत हो जाता है, जैसे 1/2 0.5 आ गया, मतलब 0.5 के बाद कोई भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट और नहीं आएगा, 0.5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत नहीं हो। अंत नहीं हो 2 प्रकार के हो सकता है, जैसे 2.333333, इसका 3 का कोई अंत नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और है 3 4 5 1 2 3 1 5, कुछ ऐसे ही आते रहेगा बट बदल बदल के आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के हो गए। पहला प्रकार हो गया रेकरिंग और रिपीटिंग, इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। दूसरा हो गया नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब अनावर्ती दशमलव। तो 2 प्रकार के दशमलव हो गया। ठीक है, तो मेन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में एक आवर्ती और अनावर्ती, यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, बट ट्रिक भी इसका बताऊंगा। ज्यादा आपको करने का जरूरत नहीं, ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हैं। तो 2.333 इसका एग्जांपल है रेकरिंग का। 1/3 का क्या होता है, 0.333 होता है। 3/11 के क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.272727272727 करके आता जाएगा। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता के जा रहा है कि 2727 रिपीट करता चला जाएगा, प्रत्येक बार 27 रहेगा। तो 272 पर क्या लिख सकते हैं, रैकिंग कर सकते हैं या बार कर सकते हैं इसको। तो 272 पर बार देते हैं, मतलब 2727 रिपीट हो रहा है। सिर्फ 7 के ऊपर बार देते तो क्या होता है, 0.27777 होता। ठीक, 20/9 है, जब भागा देंगे तो देखो 9 दूनी 18, फिर 2 0, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 0, तो 2 0 2 0 आता जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये भी क्या 2.22222 करके आता जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2 के ऊपर बार। तो यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखते हैं 2.2 के ऊपर बार। तो कंसेप्ट मेरा पूरा हो गया। तो अब मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूं, कंसेप्ट पार्ट हो जाएगा। 0.2 ऊपर बार जो है किसके इक्वल है, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा
0.2 रैंकिंग ओवर 2 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आंसर क्या होता है इसका सॉल्यूशन? ट्रिक सबसे पहले समझो। ट्रिक इज नथिंग, 2 है तो 2 को लिखना है। तो डेसिमल के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0.2 रहता है, डेसिमल पॉइंट आता है तो क्या लिखते हैं? नीचे 1 देते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसके लिए क्या देते हैं? 0 देते हैं। ठीक है, ये डेसिमल का रूल है। रैंकिंग का रूल है 2 है, तो रैंकिंग किसके ऊपर है? 2 के ऊपर होता है। एक डिजिट के ऊपर रैंकिंग है तो उसको लिए क्या देंगे? 9। तो आंसर क्या होगा? 2/9। बट ये कैसे होगा? तो ये ट्रिक आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब मेथड इसका समझते हैं। लेट x इक्वल टू 0.222, ये x है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x कितना होगा? 2.222 ऐसे जाएगा। ये तब तक 10 से मल्टीप्लाई करना जब तक राइट साइड इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, ये मेथड में बता रहा हूं, दोनों ट्रिक प्लस मेथड दोनों बता रहा हूं। अब दोनों को डिफरेंस कर दो, 10 माइनस 1x क्या होगा? 9x बराबर, ये तो कट जाएगा, इसलिए इसको जब तक मल्टीप्लाई करना जब तक कि ये राइट साइड कट नहीं जाए। ये कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। देयरफॉर x विल बी हाउ मच? 2/9। ये आपका आंसर हुआ। मेथड को भी जानना है, कहीं कभी कंफ्यूजन होगा मेथड से करें। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.2 रैंकिंग ओवर 3 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो क्या करेंगे? पहले ट्रिक हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ट्रिक से करना है, इसलिए हम ट्रिक पहले करवा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 23 है तो 23 लिखो। ठीक है, रूल क्या है? जिसका भी रैंकिंग जिसके ऊपर नहीं रहेगा उसको माइनस करना है। 3 के ऊपर रैंकिंग है, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, और नीचे का क्या रूल है? जिसमें रैंकिंग है उसके लिए 9 और जिसमें रैंकिंग नहीं है उसके लिए 0। ये ट्रिक होता है। तो क्या हो जाएगा? 90। 3 से कट कर देंगे, 3 से 7 बार में, 3 से 30 बार में, तो आंसर क्या होगा? 7/30। ठीक है, ये आंसर बता दे रहे हैं। x इक्वल टू 0.23 है तो 0.23 रिपीट हो रहा है, 333। अब देखो 10 से गुना करो पहले, 10x तो क्या आएगा? 2 इधर आ जाएगा, 2.3333। फिर से 10 से करेंगे तो 100। अब 3 भी इधर आएगा, 23.333। मैं इसलिए करता हूं मेथड, आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी डाउट हो तो आप मेथड से कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट वाला को छोड़ो, सेकंड में देखो पॉइंट के बाद 33 है, यहां पे पॉइंट के बाद 33 है, तो पॉइंट के बाद पूरा मैच करना चाहिए, तभी आपका ट्रिक बन पाएगा और मेथड से बन पाएगा। ये दोनों में देखो पॉइंट के बाद 33, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 100x में 10x जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे सर 90x। ओके, अब ये देखो ये दोनों कट जाएगा, 2.33 और 23.33, तो 33 कट जाएगा। 23 रुपया 33 पैसा करके पूछा है, 2 रुपया 33 पैसा है, तो 23 माइनस 2 कितना बचेगा? 21। देखो मेथड में भी क्या कर रहे हैं? 23 माइनस 2 कर रहे थे, तो सेम टू सेम देखना। यहाँ 90 कर रहे थे, क्यों? क्योंकि 100 माइनस 10 हो रहा है, तो वही 90 यहाँ पे आता है ट्रिक में। ये लोगों को पता नहीं होता, वैसे ऐसे ही रट लेते हैं। तो मेथड जानना, ये आपका 10th क्लास का कंसेप्ट है। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपका रहता है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैक बोर्ड में। तो क्या हो जाएगा? x will be 21/9। 3 से कट कर दो, 3 से 7 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक है, सॉरी यहाँ 90 है तो 30 बार में, तो 7/30 will be राइट आंसर। तो हम लोग क्या है? रैंकिंग के बारे में पहले समझ रहे हैं, रैंकिंग को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है समझ रहे हैं। फिर समझेंगे सम कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, और एसएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.2 रैंकिंग ओवर 5 इक्वल्स टू, ठीक है, 0.25 के ऊपर 12 है, ये किसके बराबर है? 4 ऑप्शन से एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से 25 है, 2 के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो 2 माइनस कर देंगे, बाय रैंकिंग 5 के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर 9 और जो रैंकिंग नहीं उसके लिए 0, तो 25 माइनस 23, 23/90। 23/90 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर। ओके, मेथड से कैसे बनाएंगे? ये ट्रिक हो गया। मेथड से कैसे बनाते हैं? x इक्वल टू 0.2555, ठीक है, तो 10x कर देंगे,
0.2 तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, 2.555, ठीक है। 100x करेंगे तो क्या आएगा, 25.555, ये दोनों में ले लेते हैं तो 100x माइनस 10x कितना होगा, 90x, दोनों को डिफरेंस लेंगे, 90x इक्वल टू 25 माइनस 2 23, तो x विल बी हाउ मच, 23/90, यही आंसर है। आपके स्क्रीन में है 0.57 रैंकिंग ओवर ओनली 3, सिर्फ 3 के ऊपर रैंकिंग है, एक इक्वल से, ये भी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर से उठा के रखा हूं, और इसमें ऑप्शंस जो है वो पूरा एसएससी का ऑप्शंस है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें देखने की ये बात है कि अब ट्रिक के ऊपर भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका मतलब क्या होता है, हमको पता है नीचे क्या होना चाहिए, 9 के ऊपर रैंकिंग है तो नीचे 9 होना चाहिए, और जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं उसके लिए क्या होना चाहिए, 00 होना चाहिए। अब मतलब नीचे का ऑप्शन 900 इसमें आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, नीचे 990 है या 900, ये कभी मैच नहीं कर सकता है, मतलब 900 की जगह 900, 1800, उसका आधा 450, उसका 10 भाग 90, ऐसा ही ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। 105 का भी कभी 900 से संबंध नहीं है, 75 का है, देखो तो 75 का 4 से काटेंगे, 75 का है, दोनों 75 है, तो यही दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 75 यदि इसमें 73 रहता तो सीधा ऑप्शन मार देते हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 900 हो जाएगा, क्या है 573 में से क्या घटाएंगे, 573 में से कितना घटाएंगे, जिसमें रैंकिंग नहीं है 57 घटा देंगे, तो 13 में 7 6, 6 में 5 1, 516, तो 516 डिवाइडेड बाय 900, तो 75, देखो ऑप्शन 75 है, 75 से काटने के लिए कितना करेंगे, 75 लाने के लिए क्या करेंगे, 75 गुना 4 कितना होता है 900, सॉरी 75 गुना 4 300 होता है, 300 गुना 3 तो 4 दिए 12 से कट किया, 12 से कट करेंगे 75, 12 से कट करेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 सिर्फ इसी में, आगे कट करने की जरूरत नहीं, फिर 3 6 12 दिए 36, तो 43/75 सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, 516/900 कट करेंगे 43/75 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, आधा सॉल्व करेंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं क्वेश्चन आपको कंसेप्ट डेवलप कराने के लिए मैं दे रहा हूं, इसको सम करना है, ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऑप्शन देगा, बोलेगा इसका सम क्या होगा, तो सम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, 0.3 है 3 है 3 है, ठीक है, एक डॉट डॉट है, 0.8 है 8 है 8 है, इसको डॉट डॉट है, अब इसको सम करो, 8 3 11 का 1, 8 3 11 12 के 2 1, 8 3 11 12 का 2, बाकी तुम्हें 1, ठीक है। मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1.2 के ऊपर रैंकिंग, मतलब 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, तो 1.2 के ऊपर क्या कर देंगे रैंकिंग, यहां बोलोगे सर यहाँ 1 है, तो यहां भी जब 3 8 लिखते यहां भी 2 होता, मतलब 1.222 रिपीट हो रहा है, तो 1.2 के ऊपर रैंकिंग होगा। ये हो गया मेथड, बेसिक मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, 3 बाय क्या लिख सकते हैं 9, 8 बाय क्या लिख सकते हैं 9, अब दोनों को जोड़ेंगे 8 3 11/9, 11/9 लिख सकते हैं। अब 9 से इसको डिवाइड करो, 9 एकम 9, 2 0 20 आया, 9 दूनी 18, फिर 2 0, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करके आता जाएगा, तो 1.22222 आ रहा है, मतलब 1.2 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने में सिर्फ आसान लगता है, बट रियली में ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो इसको सम करना, सम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सम कैसे करेंगे, 0.1222 रिपीट हो रहा है, ये है 1.3333 रिपीट हो रहा है। अब इसको सम कर दो, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 1 4 1, मतलब 1.4 के बाद जितना 5 है रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते 1.45 के ऊपर बार, तो आंसर क्या आएगा 1.45 के ऊपर बार, ठीक है। ये मेथड बेसिक कंसेप्ट हो गया। दूसरा मेथड क्या है, 12 में से क्या है, एक में रैंकिंग नहीं है, तो 12 माइनस 1, मैं लिख के बता रहा हूं क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं, सबको इसको सीखना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर रैंकिंग है तो क्या देंगे 9, और जिसके लिए नहीं उसके लिए क्या देंगे 0। यहां पर भी यही है, 13 है तो 13 लिखेंगे, रैंकिंग 1 में नहीं है तो 1 माइनस करेंगे, और जिसमें रैंकिंग उसके लिए 9, और जिसमें नहीं उसके लिए 0। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 उसी के लिए देंगे जो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के पहले उसके लिए 0 देने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए उसके लिए 0 नहीं देंगे, 9 का 9 ही रखेंगे। तो 12 में 1 जाएगा 11/90, 13 में 1 जाएगा 12/9, 12/9। आसान से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 90 करने के लिए 0 देंगे तो 120 आएगा। तो 120 प्लस 11 कितना होगा? 120 प्लस 11, 20 10 31 हो जाएगा 131/90। ये आपका आंसर आया 131/90। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, आंसर क्या आएगा? 131/90। 131/90, 90 से 131 को भागा दो, 131 को भागा देंगे 90 से, एक बार में 90 कितना आएगा? 41। डेसिमल देंगे तो कितना आएगा? एक 0 बैठाएंगे डेसिमल के लिए, तो 9 चौक 36, 360, फिर 50 होगा, फिर 0 आएगा 500, 9 5 45, फिर 9 5 45 करके आते चला जाएगा। तो क्या है? 1.45 के ऊपर रहेगा। ठीक है। बट इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं सीख रहा हूं इसमें कि जब भी डेसिमल है ना, डेसिमल के पहले वाला को आप अलग करो, उसको कभी भी मिलाओ मत। उसको मिलाने के लिए ये डिफिकल्ट हो गया। डेसिमल वाला पार्ट को आप एक तरफ रखो, डेसिमल के पहले वाला पार्ट को आप एक तरफ रखो, फिर क्या होगा? वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा मैं बताता हूं आपको। ठीक है। ये तो सबके लिए सेम कंसेप्ट है, ये सबसे आसान है, लेकिन बहुत जगह ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 11 बटे क्या होगा? 90। एक को आप छोड़ दो, एक को साइड रखो, ये क्या होगा? 3/9। 90 करने के लिए 0, 90 करने के लिए 0, तो कितना आएगा? 41/90। ठीक है। 41/90 का मतलब क्या हो जाएगा? 41/90। अब 41/90, अब 90 से 41 को डिवाइड कर सकते हो, या क्या कर सकते हो? 0.45 5 के ऊपर जब रैंकिंग करेंगे, आप थोड़ा सा ऑपोजिट तरीके से सोचो कि ये 90 है, मतलब 1 के ऊपर रैंकिंग होगा। अब यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब 5 के ऊपर यदि हम रैंकिंग करते हैं तो 5 के बदले हम 9 दिए नीचे, और 4 के बदले यहाँ 0 दिए, और 45 में -4 करेंगे तब 41 होगा ना। मतलब ये क्या है? 41/90 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.45 5 के ऊपर रैंकिंग, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 0.12 के ऊपर 12 यह आया, लेकिन इसको हम लोग क्या लिखे? 11/90। 11/90 मतलब एक डिजिट में रैंकिंग होगा और एक में रैंकिंग नहीं होगा। रैंकिंग के लिए हम 9 दिए हैं, और बिना रैंकिंग वाला के लिए क्या दिए हैं? 0 दिए। ठीक है। तो रैंकिंग के लिए 9, बिना रैंकिंग के लिए 0। तो समझ लो कि एक रैंकिंग होगा। यदि मान लो इसमें रैंकिंग करते तो 1 - 1 0 होना चाहिए था। ठीक है। इसका मतलब क्या? ये 12 होगा, 0.1 होगा, 2 के ऊपर रैंकिंग होगा, तो फिर 12 में से -1 किया तब 11 बचा। इसी तरह यहाँ 41, मतलब यहाँ क्या होगा कि -4 करने के बाद 41 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 45 होगा। 45 में फिर बाद वाला को माइनस करते हैं ना। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि उसमें रैंकिंग नहीं होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ बाद में 0 है। ठीक है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं और इसे भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। इसमें हम समेशन सीखें, कैसे फ्रैक्शंस को, कैसे रेकरिंग डेसिमल को कैसे बदलते हैं वो सीखें। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको सम कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड है 0.121212, ये रिपीट होगा। ये क्या है? जो रिपीट हम नहीं कर सकते ना, 2 3 3 3 3 3, तो 3 2 क्या होगा? 5, 3 1 4, 3 2 5, 3 1 4, 3 2 5, 2 1 3, 0.3। इसका मतलब 0.3, उसको देखो 5 4 5 4 5 4 आएगा, तो 3 5 4 5 के ऊपर क्या होगा? 12। तो आंसर क्या आएगा? 0.354 के ऊपर 12, 3 के ऊपर नहीं, ओनली 5 और 4 के ऊपर 12। ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? वो फ्रैक्शन मेथड से 12 बटे क्या करेंगे? दोनों में रैंकिंग है तो दोनों के लिए क्या करेंगे? 9 9 देंगे, प्लस 23 है, 23 में से रैंकिंग 2 में नहीं है तो 2 को माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 21 बटे 3 में रैंकिंग है तो 9, 2 में रैंकिंग नहीं है तो 0। ठीक है। अब दोनों में क्या करेंगे? देखो यहां 99, यहां 90, दोनों को बराबर करने के लिए यहां 11 से गुना कर देंगे। 11 9 99, 990, यहां 10 से गुना कर देंगे तो ये भी क्या होगा? 990।
तो 10 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, 11 से करेंगे तो 11 गुना 21 कितना होगा, 11 गुना 2 220 और 21 231 हो जाएगा। ये कितना होगा, यहाँ 11 से गुना करेंगे तो 120 प्लस 231 बटे क्या होगा 990। तो 120 30 20 50 से 51, ये कितना आया 351 बटे 990। अब आपको स्मार्ट बनना चाहिए। कैसे? आपको ये पता है कि ऑप्शंस आप देखते हैं कि 2 9 है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद रेकरिंग होगा, इसलिए मैं कभी भी 3 से मत कट नहीं करते इसको। हम कभी भी 3 वगैरह से कट नहीं करते, चाहते हैं कि 9 और 0 में ही रहे, 90 रहे, 99 रहे, 990 रहे, 900 रहे, ताकि हमको उसको पता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, फ्रैक्शन वाला को डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं। इसलिए मैं रखा। इसका मतलब क्या होगा, जब भी नीचे 2 9 रहे, इसका मतलब है कि 2 डिजिट के ऊपर में रैकरिंग होगा ही होगा, और 1 डिजिट के ऊपर में रैकरिंग नहीं होगा ताकि 0 है। अब ऑप्शन 4 देखते हैं, हो सकता है 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 2 डिजिट के ऊपर में रैकरिंग होगा, तो बिना सॉल्व किए आप आंसर वहां लगा सकते थे। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद है। अब 2 डिजिट यहाँ क्या लिखेंगे और 3 माइनस करने के बाद भी 51 होगा, तो बोलोगे सर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 54 लिखना पड़ेगा। मतलब 354 में भी 3 माइनस करेंगे तब ना 351 आएगा, और 0.354 होगा, और लास्ट 2 डिजिट के बाद रैकरिंग होगा। ठीक है, थैंक यू। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, पूरा जो भी रैकिंग डेसिमल वगैरह पढ़ाई है वो आपको समझ में आया होगा। रैकिंग डेसिमल का डेफिनेशन क्या है, और जो भी रैकिंग रहता है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, उसका सम कैसे करते हैं। तो अगला क्लास जो मेरा होगा इसका डिफरेंस हम लोग सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे, इसके साथ साथ कोई सिंप्लीफिकेशन है जैसे मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन वगैरह, प्लस माइनस सब एक साथ हो, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी हो, बैंक हो, या आरआरबी वगैरह हो, ठीक है, आरआरबी क्लर्क हो या आरआरबी पीओ है, एसबीआई पीओ है, तो उसका मैं इकट्ठा करके क्वेश्चन में रखा हूं, वही क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, लिंक होगा, फेसबुक का लिंक होगा, इसके बाद यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया लिंक होगा मैं आपके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आपको उसको भी ज्वाइन करें और लाइक करें, दोस्तों को बताएं। उसमें भी मैं इस पैटर्न का क्वेश्चन शेयर करता चला जाऊंगा डेली बेसिस पे, ताकि आपका प्रैक्टिस रेगुलर तरीका से हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एस राज कंप्यूटर एग्जामिनेशन।